खबर है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से, जहां गंज बासौदा नगर में आज स्टेशन रोड हितकाड़ी धर्मशाला के पास एक दुकानदार ने चोर को धर दबोचा। आपको बता दें, मोबाइल व कुछ गहने, कुछ एटीएम कार्ड चुराकर रेल से बासौदा भाग गया और एक दुकान पर पहुंचकर उसने दुकानदार से कहा, मुझे 2000 रुपये दे दो, मैं आपको फ़ोन पे करा देता हूं। उसने दुकानदार के ही नंबर से विदिशा के किसी फ़ोन पर बात करा दी। विदिशा के फ़ोन पर बात करने पर पता चला कि जिस नंबर पर बात हो रही है उसी का मोबाइल और गहने चोरी कर चोर बासौदा भाग आया है, जिस पर दुकानदार ने चोर को पकड़कर धर्मशाला के कमरे में बंद कर दिया और पुलिस को फ़ोन लगाया। मौके पर पुलिस मौजूद हुई। चोर को कमरे में किवाड़ लगाकर पंखे पर अपनी सर डालकर गले में फंदा लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने किवाड़ खुलवाकर चोर को थाने ले आई और चोर से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें, चोर नशे में धुत था। तो देखिए मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से संजीव शर्मा की रिपोर्ट। डायल 100 लेकर आई है सर। मामला सर कोई चोरी का बता रहे हैं और ये युवक फांसी भी लगा रहा था सर। सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होने पर बल को भेजा गया था। इसमें एक व्यक्ति को अमराई लेके थाना लाया गया है। पूछताछ कर रहे हैं। जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसका नाम पता वगैरह कुछ निकल पाया? पता भी पूछताछ कर रहे हैं सर। अगर ऐसे पुलिस प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचता तो बड़ा हादसा हो जाता। वो फांसी लगा उसने प्रयास किया है फांसी लगाने का। अब जो भी तथ्य हैं किस कारण से उसने फांसी लगाने का प्रयास किया है, ये सब तथ्य जांच में है। उसके पास से कुछ ज्वेलरी भी निकली है सर, कुछ एटीएम कार्ड भी है सर। हाँ, उस संबंध में जांच कर रहे हैं और पूछताछ कर रहे हैं क्या है, कहाँ से लेके आया है, किसकी है। मामला ये है कि मेरे लिए बुखार में सो रहा था, तो ये दुकान पे आया हरी किराना स्टोर पे। वहाँ से कुछ उसके लिए डाउट हुआ तो पीछे से दुकान के लड़के गए, उसको पकड़ के लाए तो मैंने उसके कमरे के अंदर करवा दिया। कमरे के अंदर करवा दिया तो तत्काल उसने कुंडी लगा के फांसी लगाने की चेष्टा की। उसमें 2-3 आधार कार्ड, कुछ महिलाओं के जेवर वगैरह भी, अब वो नकली हैं कि असली हैं ये तो नहीं बता सकते, वो उसके पास बरामद हुई है। पहले बता रहा था कि हम सुमेर के रहने वाले हैं, अब बोल रहा है कि हम बंटी नगर विदिशा के रहने वाले हैं जी। तो कैसे शक हुआ कि ये कोई, मतलब मैं तो सो रहा था, तब जैसे हुआ तो मैं उठा तो देखा कि ये चोर है तो भाई अंदर कर दिया। फिर हमने पुलिस को फोन लगा दिया। ठीक है। पुलिस कब तक आ गई थी? पुलिस आ गई थी, मैंने तो नहीं लगा पाया, तो मैं तो बुखार में था और लोगों ने लगाई भी, मेरे को पता नहीं। ठीक है, चलिए अभी पुलिस रक्षा में है वो व्यक्ति, पुलिस वाले उसको ले गए हैं। ठीक है। सुबह मैंने अपनी दुकान खोली थी। दुकान खोली हुई लगभग 1 घंटे के तकरीबन हुआ था। तभी एक व्यक्ति आया, बोला भाई साहब मुझे 2000 रुपये की सख्त ज़रूरत है, मेरी जेब कट गई है, तो मैं आपके QR कोड पे कर देता हूँ, तो आप मुझे नकद दे दीजिए। मैंने उसे बोला कि भाई अभी तो सुबह दुकान खोली है, इतने तो कैश है नहीं, 1000 रुपये की समथिंग मैं दे सकता हूँ। तो उसने मेरा QR कोड सामने वाली पार्टी को भेजा हुआ जिससे उसे पैसे मंगवाने थे। तो सामने वाली पार्टी ने उसको बोला कि भाई QR कोड स्कैन नहीं हो रहा है, आप मोबाइल नंबर भेजो। तो फिर मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया और मेरा मोबाइल नंबर जैसे सामने वाली पार्टी पे पहुंचा, उसका तत्काल कॉल आया कि भैया जो आपसे QR कोड लेके सेंड कर रहा है वो हमारा मोबाइल लेके भाग गया है और वो आपसे पैसे ले जाएगा कैश, लेकिन हमारा मोबाइल हाथ में नहीं आया, तो आप जैसे कि उसे बहाना करके रोक लो। तो ये बात जैसे उसने सुनी, फ़ोन लाउड स्पीकर पे था, तो उसने भागने की कोशिश की। मैंने अपनी दुकान के कर्मचारियों ने उसको पकड़ा। उसके बाद फिर 100 डायल पे सूचना दी गई और 100 डायल ने आकर उसको ले गए और जो भी सामान था वो रिकवर कर लिया। कब तक, कितने समय आ गई थी कॉल लगाने के बाद डायल 100? अब मध्य प्रदेश पुलिस है, इसके बारे में मैं क्या कहूँ, बाकी इस बार फिर भी जल्दी आ गई थी। जल्दी, ठीक है।